नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज हम बात करेंगे फैब्रिक फिल्टर्स की या बैग हाउस फिल्टर्स की। फैब्रिक फिल्टर्स और बैग हाउस फिल्टर्स दोनों एक ही बात है, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और ये थर्मल पावर प्लांट्स में सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर को फ्लू गैस से हटाने के काम में आते हैं। थर्मल पावर प्लांट के अलावा और दूसरे भी इंडस्ट्रीज हैं जहां बैग हाउस फिल्टर्स या फैब्रिक फिल्टर्स का इस्तेमाल होता है। टुडे विल स्टडी अबाउट बैग हाउस फिल्टर्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैब्रिक फिल्टर्स and these are used in a thermal power plant to remove suspended particulate matter from the flue gas. So let me share my screen. Air pollution from thermal power plants simplified, it's part 10. Fabric filters or baghouse filters for suspended particulate matter removal. A fabric filter is also called a baghouse filter because of the filter bags it uses to remove particulate matter from flue gas. The dirty gas enters from below the bags, flows through the bags, and the particulate matter gets trapped in the fabric. The cleaned gas exits from the top of the bags. Particulate that accumulates on the inside of the bags is removed by various mechanisms. Based on the type of mechanisms used to remove dust from the fabric filters, dust is particulates here, these are categorized as shaker fabric filters, reverse air fabric filters, reverse pulse or pulse jet fabric filters, and sonic horn fabric filters. The filter is usually in the form of cylindrical fabric bags, but it may be in the form of other porous materials such as cartridges that are constructed of fabric or sintered metal. Sintered metal is first powdered and then compressed to form a solid layer. So that way the metal surface will have pores in them. So that's sintered metal or porous ceramic. In general, fabric filters are capable of collecting efficiencies greater than 99%. So fabric filters are highly efficient devices for suspended particulate matter removal. तो फैब्रिक फिल्टर क्या होते हैं? फैब्रिक फिल्टर सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर को हटाने के काम में आते हैं। इनको बैग हाउस फिल्टर भी कहा जाता है और बेसिकली कपड़ों का, मोटे मोटे कपड़ों का एक फिल्टर होता है। फ्लू गैस नीचे से पास होती है, कपड़ों में फैल जाती है और जो फ्लू गैस में जो डस्ट वगैरह है, जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर है, वो कपड़ों में ही फंस जाती है और जो क्लीन गैस है वो ऊपर से निकल जाती है। यही फैब्रिक फिल्टर में होता है। लेकिन जो कपड़ों में जो डस्ट फंसी है, जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जो कपड़ों में फंसा है, उसको हटाने के अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। तो सबसे कॉमन मैकेनिज्म है शेकर मैकेनिज्म, कि जो एक मैकेनिकल डिवाइस है जो फैब्रिक को हिलाया जाता है, तो उसके अंदर जो डस्ट फंसा हुआ है वो नीचे गिर जाता है और नीचे से उसको निकाल लिया जाता है। दूसरा होता है रिवर्स एयर फैब्रिक फिल्टर। उसमें क्या होता है कि जो इनफ्लो ऑफ फ्लू गैस है, डर्टी गैस है, उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है और उल्टे साइड से फिर हवा को फैब्रिक फिल्टर में पास कराया जाता है। तो इससे जो डस्ट उस फैब्रिक पे लगी है वो उल्टे साइड से जब हवा आती है तो डस्ट नीचे गिर जाती है हॉपर बॉटम में और नीचे से रिमूव कर ली जाती है। पल्स और पल्स जेट फैब्रिक फिल्टर में क्या होता है, उसमें जो इनफ्लो ऑफ फ्लू गैस है उसको रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, फ्लू गैस बहती रहती है। और जैसे एक लाइन से चार फैब्रिक फिल्टर्स, चार खाने हैं फैब्रिक फिल्टर्स के, चार कॉलम्स है, तो पहले दो कॉलम में जो है वो जेट एक पल्स दिया जाता है जिससे वो हिलता है और उस दो कॉलम में जितने सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर उसमें उस फैब्रिक में फंसे हैं वो नीचे गिर जाते हैं, उसको हटा लिया जाता है। और फिर बाद के दो कॉलम्स में पल्स दिया जाता है, वो हिलता है और उसके डस्ट नीचे आ जाते हैं और फिर उसको हटा लिया जाता है। तो ये अलग अलग मैकेनिज्म है। फिर एक सोनिक हॉर्न फैब्रिक फिल्टर्स। सोनिक हॉर्न में क्या होता है, सोनिक वेव से वाइब्रेशन होता है, वेव्स दिए जाते हैं, फैब्रिक में वाइब्रेशन होता है और फैब्रिक वाइब्रेट करता है और उस पर जो डस्ट फंसे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं हॉपर बॉटम में और उसको रिमूव कर लिया जाता है। तो बेसिकली मैकेनिज्म सब में वही रहता है कि फ्लू गैस आती है, डस्ट फंसती है, डस्ट नीचे गिर जाती है और फिर उसमें उसको हटा लिया जाता है। फिल्टर जो है वो अक्सर सिलिंड्रिकल बैग्स, फैब्रिक बैग्स के बने होते हैं। तो ऐसे 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 एक लाइन से सिलिंड्रिकल फैब्रिक बैग्स आपस में जुड़े होते हैं और हवा एक के बाद एक के बाद एक बैग्स के थ्रू ऐसे 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 पास कर होती जाती है। पर कभी कभी वो दूसरे पोरस मटेरियल जैसे कि सिंटर्ड मेटल क्या होता है कि मेटल को पहले पाउडर कर दिया जाता है, उस पर उसको दबा के उसको सॉलिड कर दिया जाता है। तो जब दबा के सॉलिड करते हैं और वो पाउडर्ड मेटल कंप्रेस हो जाता है आपस में, तो उसमें छिद्र, उसमें पोर्स रह जाते हैं और वो पोरस हो जाता है। और फिर इससे जब हम जब फैब्रिक फिल्टर्स के लिए यूज करते हैं तो फ्लू गैस इससे पास होती है, तो पोर्स के थ्रू जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर है वो फिल्टर हो जाता है। या फिर पोरस सिरेमिक का भी इस्तेमाल होता है फैब्रिक फिल्टर्स को बनाने के लिए।
और ये बहुत ही एफिशिएंट होते हैं डस्ट को ट्रैप करने के लिए। 99% तक एफिशिएंसी इनमें पाई जाती है। और फैब्रिक फिल्टर्स के बारे में एक बात और जान लें कि जब फैब्रिक फिल्टर्स नए होते हैं, तो कोई भी चीज जब नई होती है तो उसके जो छिद्र होते हैं, उसके जो पोर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, तो वो उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं करता, क्योंकि छोटे छोटे सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर पास हो जाते हैं उन पोर्स से। वही फैब्रिक फिल्टर जब थोड़े दिनों तक काम करता है और फिर जो जो सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर उस फैब्रिक पे जमने शुरू हो जाते हैं, तो वो फैब्रिक के पोर्स छोटे हो जाते हैं। तो अब वो पोर्स छोटे हो गए, तो अब वो और एफिशिएंट हो जाता है, और छोटे छोटे जो फाइन सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर को भी अब वो रिमूव कर देता है, ट्रैप कर देता है। So fabric filters, when they are new, they have the pores are bigger, and that's why they're not as efficient when they are new, because then the big pores are not able to trap the fine suspended particulate matter. But as the fabric filter gets worked down, gets older, the pores are getting clogged because of the fine suspended particulate matter, and as a result, the pores get smaller, and hence, when flue gases pass through those smaller pores, even the fine suspended particulate matter are removed with high efficiency. And maximum efficiency that can be achieved from a fabric filter is 99% or more. So these are highly efficient. And let me repeat this mechanism for removal of shaker of dust from fabric filters in this diagram. So this is a shaker baghouse fabric filter. This is a mechanism. So this, via this mechanical mechanism, the fabric filter is kind of shaken, and the dust which is on the inside of these filters gets shaken down to this hopper bottom and is collected. Then this is the typical reverse air baghouse filter. So here, if you want to clean the fabric filter, the inflow of dirty flue gas is stopped for some time, and the air from reverse direction is passed. And as a result, when reverse direction, say air, when it is passed in the fabric filters, the dust or the suspended particulate matter which was sticking to the fabric falls down into this hopper bottom and is collected. And then third is the typical pulse jet baghouse filter. As you can see, the construction is similar to shaker baghouse, but the mechanism of removal of dust is a little different. So here, there is no need to stop the inflow of flue gas into the typical pulse jet baghouse filter. But what happens that a pulse of motion is given to like this first two bags, and as a result, the dust or the suspended particulate matter sticking to the first two bags is shed and is collected in the hopper bottom and is removed. And then the pulse is applied to the next two bags, and then the dust falls down again. So that there is no need to stop the flow of air, but pulse is applied one by one to different sections of the filter bag. And then third is the sonic horn fabric filter, in which vibrations are used to shake the dust off the fabric. I didn't get the diagram, so I'm not posting it here. तो ये तीनों है, शेकर बैग हाउस फिल्टर है जिसमें ये मैकेनिज्म है, मैकेनिकल डिवाइस है जिससे इसको हिलाया जाता है और डस्ट नीचे गिर जाती है और रिमूव कर लिया जाता है। रिवर्स एयर बैग हाउस फिल्टर, जिसके बारे में आपको पहले ही बताया कि रिवर्स साइड से, उल्टी साइड से हवा सप्लाई की जाती है और डस्ट गिर जाता है नीचे और यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है। और ये पल्स जेट है, इसमें की हवा की सप्लाई जो है वो नहीं की जाती है उल्टी साइड से। इसमें सिर्फ जैसे ये चार, 1 2 3 4 कॉलम्स है, तो पहले 2 कॉलम्स को पल्स मोशन दिया जाएगा थोड़ी देर पे झर झर ऐसे करके, और सारी जो डस्ट नीचे गिर जाएगी। फिर उसके बाद इन दोनों कॉलम्स को शेक किया जाएगा और फिर ये डस्ट नीचे गिर जाएगी। तो तीनों का ये अलग अलग तरीका है। चौथा है सोनिक हॉर्न फैब्रिक फिल्टर्स। तो इसमें वाइब्रेशन और या वेव्स की मदद से जो फैब्रिक फिल्टर्स को हिलाया जाता है और डस्ट झड़ जाती है। ये बस आपकी जानकारी के लिए बता दिया गया। मोस्टली क्वेश्चंस आपको फैब्रिक फिल्टर, डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ कि फैब्रिक फिल्टर क्या होते हैं, और अगर ये पूछा गया कि किस आधार पे उनको डिस्टिंग्विश करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि उसको डिस्टिंग्विश करते हैं इस आधार पे कि जिस हिसाब से डस्ट को वहां से या सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर को वहां से रिमूव किया जाता है, उस बेसिस पे उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है, क्योंकि बाकी फैब्रिक फिल्टर्स का काम, हर फैब्रिक फिल्टर वैसे ही काम करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ फैब्रिक फिल्टर्स। फिल्टर मीडिया, अब्रेजन हुआ मतलब उसमें घर्षण हुआ, हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर है तो भी फैब्रिक को नुकसान पहुंचा सकता है, या केमिकल अटैक ड्यू टू एसिडिक गैसेस। क्लियरली कोई भी एसिडिक गैस सरफेस को कोरोड कर देती है, तो उससे तो फैब्रिक फिल्टर की एफिशिएंसी घटेगी। गैस फ्लो रेट भी इंपॉर्टेंट है।
अगर गैस बहुत स्लोली मूव कर रही है तो भी बहुत एफिशिएंट नहीं होगी, और अगर गैस इतनी फास्ट मूव करे कि कोई चीज सन से निकल जाए सरफेस से बाहर, तो जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है वो भी तेजी से बाहर निकल जाएगा और वो ट्रैप नहीं होगा। तो गैस फ्लो भी ऑप्टिमम होना चाहिए। ब्लाइंडिंग ब्लॉक्स ऑफ blinding which blocks the air, अब ये क्लियर समझ में जाएगा। ब्लाइंडिंग, इट ब्लॉक्स एयर फ्लो थ्रू द बैग ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एसिड मिस्ट। तो कभी कभी क्या होता है कि जो एसिडिक गैस अगर फैब्रिक फिल्टर से पास हो रही है और फ्लू गैस का टेम्परेचर कम है, तो एसिडिक गैस की टेंडेंसी होती है कि वो एज मिस्ट स्मॉल ड्रॉपलेट्स वो फैब्रिक के ऊपर डिपॉजिट होने लगती है, तो वो लिक्विड जैसा फैब्रिक के ऊपर डिपॉजिट होने लगता है, और उससे जो है फैब्रिक ब्लाइंड हो जाते हैं, मतलब वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को ट्रैप करने के लायक नहीं रह पाता, वो नहीं देख पाता, तो वो उसको कहते हैं ब्लाइंडिंग। व्हेन the acidic gases deposit on the surface of the fabric filters due to low flue gas temperature, and the acidic gases deposit as a mist on the fabric filters. That causes blinding of fabric filters, and the fabric filter is not able to trap suspended particulate matter. Broken or worn out bags, clearly जब टूटा फटा बैग होगा तो उसके थ्रू भी तो लीकेज होगा और वो डस्ट को ट्रैप नहीं कर पाए। क्लीनिंग सिस्टम फेलियर, क्लियरली जैसे जैसे डस्ट डिपॉजिट होती जाती है, जैसे ही एक्सेस डस्ट हो जाए, केक की तरफ फैब्रिक के ऊपर फॉर्म हो जाए, नीचे का जो क्लीनिंग मैकेनिज्म है वो एक्टिव हो जाता है और उससे फाइट कर ली जाती है। अगर क्लीनिंग मैकेनिज्म एक्टिव ही नहीं हुआ तो केक की तरह फैब्रिक के ऊपर जम जाएगा और फिर उससे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को छान नहीं पाएगा और हवा भी ठीक से पास नहीं हो पाएगी। लीक्स, और उससे फैब्रिक को भी इवेंचुअल डैमेज हो सकता है। लीक्स मतलब कहीं से चूना रिसना टपकना, तो वो भी है। अगर फैब्रिक फिल्टर कहीं से रिस रहा है टपक रहा है तो वहां से तो हवा फ्लू गैस एज इट इज पास हो जाएगी, क्लीन होगा ही नहीं। Re-entrainment is a process in which particulate matter that has been deposited on the filter is liberated back into the ambient air unintentionally by movement or by other causes. So sometimes what happens when you are operating the cleaning mechanism and the dust particles are deposited on the fabric, when the fabric vibrates and dust particles fall down, sometimes the part of the dust particles, part of the suspended particulate matter might re-enter the flue gas stream or re-enter the environment. जैसे किसी कपड़े को झाड़ते हैं तो डस्ट नीचे गिरते हैं, लेकिन थोड़ी डस्ट एनवायरमेंट में भी फैलती है, तो उसी को री-एंट्रेनमेंट कहते हैं कि री-एंटरिंग हो जाता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर फिर से एंटर हो जाते हैं या तो फ्लू गैस स्ट्रीम में या एनवायरमेंट में। Damper or discharge equipment malfunction. Discharge equipment, the equipment that is used to for the discharge of collected the equipment that is used for the discharge of suspended particulate matter from the hopper bottom, जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे सारे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर नीचे कलेक्ट होते हैं, यहाँ भी नीचे कलेक्ट होते हैं। अगर इस नीचे के कलेक्शन सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई, ये काम नहीं करेगा ठीक से, तो भी एफिशिएंसी इस ऊपर के डिवाइस की घट जाएगी। तो वही कहा जा रहा है कि डिस्चार्ज इक्विपमेंट का अगर माल फंक्शन हुआ तो उससे भी जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है वो ठीक से रिमूव नहीं होगा। कोरोजन, क्लियरली एसिडिक गैसेस might corrode the fabric or might corrode the porous ceramic or porous metal or sintered metal, whatever is being used for the construction of the fabric filter. And if that gets corroded, then abrasion might happen and the bag might get broken or worn out, and then it might not work with sufficient efficiency. तो I hope जो मैंने अभी तक बताया है सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग बैग हाउस एफिशिएंसी, ये आपको समझ में आ गया होगा। बैग हाउस फिल्टर क्या है, उसको किस बेसिस पे उसको अलग अलग तरह से उसको बांटा गया है, on which basis are bag house filters categorized, what are they made of, how they function, and what are the factors that affect their efficiency. I hope what we discussed today was pretty clear to you, and we'll meet in another video. Till then, Jai Hind, Jai Bharat. Please subscribe to my channel if you like this video, and please keep watching, and I'll be posting new videos regarding air and water pollution and sewage disposal, etc. in the coming weeks. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.